गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने 20 पॉइंट का एक पीस प्लान बनाया है। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने इसे मंजूरी दे दी। ट्रंप ने इसी प्लान का दूसरा फेज शुरू किया है, जिसके लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। ये एक इंटरनेशनल बॉडी होगी जिसके आजीवन चेयरमैन ट्रंप ही होंगे। बोर्ड ऑफ पीस का स्थायी सदस्य बनने के लिए $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। ट्रंप ने कहा है कि ये पैसा गाजा के पुनर्स्थापना के काम में आएगा। वहीं बिना पैसे दिए भी इस बोर्ड का मेंबर बना जा सकता है, लेकिन उसकी सदस्यता 3 साल में खत्म हो जाएगी। अब तक करीब 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। भारत को इस बोर्ड में इनवाइट करने के पीछे ट्रंप का क्या मकसद है? पहला, इजराइल को मनाने के लिए भारत की जरूरत। ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस से इजराइल खुश नहीं है, खासकर वो कतर और तुर्की के इस बोर्ड में शामिल होने का विरोध कर रहा है। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वहां शांति स्थापित करने में स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत खास भूमिका निभा सकता है। दूसरा, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी से फंड का इंतजाम। भारत $4.18 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। गाजा को वापस बसाने का खर्च उठा सकता है। ट्रंप का मकसद सभी देशों से $1-1 बिलियन का फंड जुटाना ही है। इसी कारण से भारत को न्योता दिया गया है। तीसरा, नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप के मन में अभी भी नोबेल प्राइज जीतने की इच्छा है। वो इतने सारे देशों को इसलिए बोर्ड में शामिल करा रहे हैं ताकि भविष्य में ये देश उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करें। तो क्या भारत को इस बोर्ड में शामिल होना चाहिए? पहला, भारत बोर्ड की 3 साल की अस्थायी सदस्यता भले ले सकता है, लेकिन क्या वो 9,000 करोड़ रुपए देकर परमानेंट मेंबर बनेगा? दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर भारत पाकिस्तान का साथ मिलकर काम करना चैलेंजिंग होगा। तीसरा, इजराइल इस बोर्ड से खुश नहीं है। ऐसे में भारत को डिप्लोमेटिकली उसे भी मैनेज करना होगा। चौथा, अगर अमेरिका भारत से गाजा में सेना उतारने को कह दे तो क्या भारत इसके लिए तैयार होगा? और पांचवी चुनौती है बोर्ड पर अमेरिका का कंट्रोल होना। वहीं फलस्तीन का कोई भी सदस्य इस बोर्ड में शामिल नहीं है। भारत इससे कैसे निपटेगा? भारत को इस बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना स्थापित किया गया है। इसके कामकाज में कई मुश्किलें आने वाली हैं। अब सवाल आता है कि अगर भारत ने बोर्ड में शामिल होने से मना कर दिया तो क्या होगा? बोर्ड में शामिल होने के न्योते से भारत अमेरिका के आपसी रिश्तों पर खासा असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ट्रंप अपने ईगो को बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर उन्हें यह बात बुरी लग गई कि पीएम मोदी ने उनकी बात नहीं मानी है, तो वे भारत पर टैरिफ बढ़ाने जैसी बात कर सकते हैं।